15 तारीख को शिवरात्रि है। ऐसे में गाजियाबाद के मेरठ रोड पर शिव भक्त कावड़ियों का मेला लगा हुआ है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कावड़िया हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसे में कावड़ के रूप में झांकियों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सावन का महीना है और हर जगह बम लहरी की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्त अपने आराध्य के नाम की कांवड़ लेकर मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे हैं। आलम यह है कि फिजा में शिव के जयकारों की गूंज है। इस बीच गाजियाबाद के मेरठ रोड पर भक्ति के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। 15 तारीख को शिवरात्रि है। ऐसे में शिव भक्तों को गंगा जल लेकर जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुँचना है। मेरठ रोड पर कांवड़ियों का रेला उमड़ पड़ा है। ऐसे में एक से एक कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। मेरठ रोड पर आज कांवड़ियों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। शिव भक्त कांवड़िए अपने अपने गंतव्यों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज रश बेहद ज़्यादा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो कतार है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। उसकी वजह है 15 तारीख का जल है और आज 13 तारीख हो चली है। तो ऐसे में जो शिव भक्त कांवड़िए जिनको अभी लंबी दूरी तय करनी है वो बिना रुके अब आगे की तरफ जा रहे हैं। और जहां तक भी तस्वीरें आप देख पाएंगे, जहां तक भी हम देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त कांवड़िए जल लेकर हरिद्वार से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हो बड़े हो तमाम जो शिव भक्त हैं अलग अलग तरह की जो कांवड़ हैं वो लाते हुए यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। बाइक से भी जल लेकर जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो आ रहे हैं और पीछे तक का नज़ारा आप देखेंगे तो अब कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है। वजह यह है कि आज 13 तारीख हो चुकी है और 13 तारीख में यानी कि बहुत से शिव भक्त ऐसे हैं जिनको अभी दिल्ली जाना है, हरियाणा जाना है। तो ऐसे में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं। भोले जो हैं वो भोले की भक्ति में लीन होकर आगे की तरफ रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं एक से एक बड़ी सुंदर कांवड़ जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो लाते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। मेरठ रोड से होकर गुजरने वाले कुछ कांवड़ इतने भव्य और दिव्य हैं कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। इस कांवड़ को भक्तों की टोली दिल्ली लेकर जा रही है। इस कांवड़ पर भगवान शिव विराजमान हैं और इसे बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। और एक महाकांवड़ आप देखिए, विशाल कांवड़ किस तरह से सजाकर जो भोले के भक्त हैं नाचते खेलते कूदते लाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं बेहद सुंदर आकर्षक ये कांवड़ है जिसको शिव भक्त भोले लेकर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं भोले से। भोले कितने लोगों की टोली है आपकी? 25 लोग आ रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे कांवड़ लेके? दिल्ली उत्तम नगर ये कांवड़ लेकर जाएंगे। कितना खर्चा आया था इस कांवड़ को बनाने में? इसको आ गए जी 2 लाख के आसपास आ गया। 2 लाख के आसपास में कांवड़ बनी है। मैं एक बार चाहूंगा भोलों से, भोले जरा एक बार कांवड़ दिखाने दें। ये देखिए महादेव को किस तरह से सजाया गया है और 2 लाख रुपए में ये कांवड़ बनकर तैयार हुई है। 25 लोगों की पूरी टीम है जो दिल्ली इस कांवड़ को लेकर जा रही है। और नाचते कूदते खेलते जो कांवड़िए हैं जो शिव भक्त हैं वो आगे जा रहे हैं। एक बार जयकारा हो जाए। शंकर भगवान की जय। बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं शिव भक्त कांवड़ियों को डीजे की धुन पे नाचते हुए शिव भक्त जो कांवड़िए हैं अब आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज 13 तारीख हो गई और 15 तारीख को शिवरात्रि का जल है। गाजियाबाद में भव्य और दिव्य कांवड़ तो दिखी ही, साथ ही एक 25 फीट ऊंची कांवड़ भी दिखाई दी। तिरंगे के रंग में रंगा ये कांवड़ करीब 25 फीट ऊंचा है। एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिल रही है मेरठ रोड पर। तस्वीरें आप देखेंगे तो भोले शंकर की ये कांवड़ आप देख सकते हैं सजी हुई जो आगे जा रही है। साथ में डीजे भी है। तो वहीं दूसरी तरफ एक कांवड़ आप देखेंगे जो तिरंगे की बनी हुई है और 2.5 मंजिला ये कांवड़ है। यानी इस कांवड़ की जो ऊंचाई है वो 25 फीट की है। और जो शिव भक्त इस कांवड़ को लेकर जा रहे हैं वो यहाँ मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं। भोले कितने फीट की कांवड़ है ये? बोले 25 फीट की कांवड़ है। बोले 25 फीट की कांवड़। कितने लोग लेके आ रहे हैं इस कांवड़ को? 9 बंदे हैं। 9 बोले हैं। 9 भोले हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं कांवड़? दिल्ली मंगोलपुरी जाएगी एच ब्लॉक। दिल्ली जा रहे हैं इस कांवड़ को लेके और 25 फीट हाइट है इस कांवड़ की। तस्वीरें आप देखेंगे 9 लोग इस कांवड़ को, 9 भोले इस कांवड़ को लेके जा रहे हैं
और तस्वीरों में देखेंगे तिरंगे के रूप में इस कांवड़ को बनाया गया है। पहले केसरी रंग, फिर सफेद रंग और उसके बाद हरा रंग, यानी कि तिरंगे का रूप इस कांवड़ को दिया गया है। और जो 9 भोले हैं वो इस कांवड़ को ले जाते दिख रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग रंग की जो कांवड़ हैं, अलग अलग झांकी की जो कांवड़ हैं, वो आपको आज भोले ले जाते हुए दिखाई देंगे। कांवड़ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार से जल लेकर ये कांवड़िए गाजियाबाद होते हुए अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टीम न्यूज स्टेट। यूपी सरकार में मंत्री, साथ ही गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर पहुंचकर शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। मंत्री असीम अरुण के साथ गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा, गाजियाबाद डीएम राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त नितिन गौड़, तमाम अधिकारियों ने भी शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। पुष्प वर्षा के दौरान शिव भक्त कांवड़िए भी जमकर उत्साह में नाचते झूमते हुए नजर आए। इससे पहले उन्होंने गाजियाबाद के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री और गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण द्वारा यहां पर आप देख सकते हैं शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। गाजियाबाद के डीएम, गाजियाबाद की मेयर, इसके अलावा एमएनए भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुष्प वर्षा यहां पर की जा रही है। और हर साल इसी तरह का नज़ारा मेरठ तिराहे पर देखने को मिलता है, जब गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाती है। आप देख सकते हैं कांवड़ियों में भी जोश देखते ही बन रहा है। और खुद मंत्री असीम अरुण द्वारा मेरठ तिराहे गाजियाबाद पर शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का ये अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। दरअसल शिव भक्त कांवड़िए बड़ी संख्या में निकलते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मशीन से मंत्री असीम अरुण, साथ ही सुनीता दयाल जो मेयर हैं गाजियाबाद की, डीएम हैं राकेश कुमार सिंह, वो पुष्प वर्षा कांवड़ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और शिव भक्त कांवड़िए भी जयकारा लगाते हुए, उद्घोष करते हुए आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं। सौभाग्य है, बहुत ही सुंदर अवसर पे हम लोग ने सारी व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यातायात के दृष्टिकोण से, मेडिकल के दृष्टिकोण से व्यवस्थित की हैं। और कांवड़ यात्रा अपने अब पीक पे आ रही है। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। किसी को कोई असुविधा ना हो, सब लोग अपने अपने संकल्प को आसानी से पूरा कर सकें, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, कंट्रोल रूम का भी आपने निरीक्षण किया है। इसके बाद आप जो एक अच्छी कांवड़ बनी है उसको शील्ड भी आप देंगे मोदीनगर जाके, तो वो क्या कार्यक्रम रहने वाला है? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने, नगर निगम ने और बहुत सारे नागरिकों ने मिलकर के इतने कैमरे एकत्रित किए हैं कि चप्पे चप्पे पे कैमरे की नज़र है। दोनों दृष्टिकोण से किसी को असुविधा ना हो, और अगर कोई गड़बड़ी करना चाहता है तो हम उसको तुरंत पकड़ लेंगे। दोनों दृष्टिकोण से हमारे कैमरे चालू हैं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री असीम अरुण जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है। साथ ही पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई और इसके बाद जो अच्छी कांवड़ होगी, जो बेस्ट कांवड़ होगी, उसे भी सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। उस कांवड़ को शील्ड देते हुए नजर आएंगे मंत्री असीम अरुण। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। और यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। शीतलीतमा प्रबद्ध बद्ध कंदरा निलिंप निर्झरी धरस्तनो
नीतमा प्रबद्ध बद्ध कंदरा निलिंप निर्जरीधरस्तन। कांवड़ यात्रा इस वक्त पूरे शबाब पर है। 15 जुलाई को शिवरात्रि और ऐसे में शिव भक्त अपने गंतव्यों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिवरात्रि से एक दिन पहले न्यूज स्टेट समराता ने कांवड़ रूट पर कांवड़ यात्रा के हर रंग को कैमरे में कैद किया है। पंद्रह जुलाई को शिवरात्रि है। ऐसे में हरिद्वार से जल लेकर निकले कांवड़िए अपने गंतव्य के लिए तेजी से आगे बढ़े चले जा रहे हैं। इन कांवड़ियों के साथ न्यूज स्टेट के संवाददाता राहुल डबास ने भी पैदल चलकर कांवड़ यात्रा के हर रंग को कैमरे में कैद किया। हरिद्वार से दिल्ली की यात्रा पर है। दरअसल सावन का महीना है और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की जाती है। परंपराओं की माने तो सतयुग में जब सागर मंथन हुआ तब भगवान शंकर ने विष का पान किया। विष के पान के बाद नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। इसी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए पहली कांवड़ की शुरुआत रावण ने की थी। रावण त्रेता युग में कांवड़ लेकर पहुंचे, जल से अभिषेक किया गया और शिव की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। भोले के महीने में सावन में बारिश के बीच में भक्ति रस से सराबोर है अखंड हिंदुस्तान। शिव पुराण में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। यह महत्व सोमवार को और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार के दिन ही भगवान परशुराम ने गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया था। नंगे पांव आसमान में बादल और कभी कभी बरसात भी, भले ही आपदाएं चल रही हो उत्तर भारत में, लेकिन भोले बाबा के भक्त भक्ति में लीन है। पुराणों की माने तो परशुराम ने भी रावण के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। सावन के सोमवार में जलाभिषेक किया गया था और उसके बाद से लगातार हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों शिव भक्त इसी तरीके से कांवड़ को लेकर जाते हैं हरिद्वार से और गंगा के अलग अलग जगह से। भोले की भक्ति कुछ ऐसी है कि क्या बच्चा और क्या महिला सब शिव की भक्ति में लीन होकर कांवड़ यात्रा में पैदल ही चले जा रहे हैं। भक्ति का रस और भक्ति में लीन कैसे होते हैं वो नजर आता है। जहाँ तक नजर जाएगी ट्रैक्टरों के अंदर झांकियाँ हैं और कावड़ियों की ऐसा रेला जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। जब तक नजर भर के आप देखते हैं ऐसा लगता है कि मान लो भोला बाबा की शक्ति में भाव विभोर हो चुके हैं। कितने लीटर पानी लेके जा रहे हैं? 31 बोले। क्या बोले, कितने लीटर पानी? 31 बोले। 31 लीटर। हाँ बोले। तो ऐसे ही नंगे पैर चलेंगे? हाँ बोले। तो देखिए 31 लीटर पानी लेकर के नंगे पैर गाजियाबाद जाते हुए ये शख्स, इनके पैरों में घाव हैं लेकिन मन में भोले की भक्ति, और ये भक्ति भाव विभोर करने के लिए काफ़ी है। हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कांवड़िए हरिद्वार दिल्ली हाईवे से होकर मुजफ्फरनगर मेरठपुर होते हुए गाजियाबाद और दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए हाईवे पर केवल एक साइड ट्रैफिक चल रहा है, जिसकी वजह से यहां अब लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है।